दोस्तों, सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा पर करेंगे बात। आज जयपुर के अंदर जन संघर्ष यात्रा का समापन किया गया है और समापन होने पर यहां पर सभा भी की गई। तमाम नेताओं के द्वारा राजस्थान की राजनीति पर खुल के की गई है बात। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट के द्वारा आज सभा के दौरान अपार भीड़ के बीच में क्या क्या कहा गया है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार सचिन पायलट के द्वारा क्या क्या आरोप लगाए गए हैं और सभा के अंदर युवाओं के भविष्य को लेकर वे कितने चिंतित नजर आए हैं। यह तमाम बातें हैं, इस पर हम कुछ प्रकाश डालकर आपको बताने वाले हैं। सचिन पायलट जो कि अजमेर से आरपीएससी कार्यालय से वह अपनी जन संघर्ष यात्रा शुरू करते हैं। कारण उसके पीछे भी है कि आरपीएससी से आखिरकार सचिन पायलट ने क्यों जन संघर्ष यात्रा शुरू की गई। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर सचिन पायलट ज़्यादा ही यहाँ राजस्थान के अंदर बोल रहे हैं। पेपर लीक पर वे अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, राजस्थान के अंदर बहुत बार पेपर लीक हो चुके हैं और जो युवाओं को लेकर भविष्य है वह गर्त में जाता दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट के द्वारा कहा गया कि पेपर लीक मामले में अधिकारी नेता शामिल नहीं है। इस प्रकार का बयान सरकार ने किस आधार पर दिया, जबकि जांच पूरी ही नहीं हुई। उससे पहले यह बयान गहलोत सरकार के द्वारा किस आधार पर दिया जा रहा है, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि चुन चुन कर मेरे को गाली दी गई है पर मैंने कुछ नहीं कहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं जो 25 लाख नौजवान हैं उनके एग्जाम के प्रति हम सजग नहीं हैं। जो अधिकारी जो नेता पेपर लीक मामले में शामिल है उन पर कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए उनके हौसले बढ़े हुए हैं। जो युवाओं का भविष्य है वह गर्त में जाता है। मेहनत करते हैं गरीब व्यक्ति किस प्रकार अपना पेट काट कर अपने युवा बेटे को एग्जाम दिलाने के लिए जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि वह मेहनत करके युवा पीढ़ी जो है पेपर देते हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में जाते हैं, सरकारी नौकरी की ओर टकटकी लगाकर देखते हैं। और इस प्रकार पेपर लीक मामले के अंदर उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात नहीं, राजस्थान की छवि धूमिल होती जा रही है और कार्रवाई नहीं होना सबसे बड़ा सवाल है। कार्रवाई नहीं होने से यहाँ एक और युवाओं के अंदर सरकार के प्रति जो लगाव था, जो उनकी भावना थी, उसके अंदर फर्क आता नज़र दिखाई दे रहा है। वहीं उन्होंने वसुंधरा राजे के वक्त जो 45,000 करोड़ रुपए का घोटाले की बातें हो रही उस पर फिर आज जोर देकर कहा कि घोटाले हुए हैं, बीजेपी राज के अंदर हुए हैं। जब 2018 में सरकार बनाने की बातें होती, चुनाव होते हैं, तो उस वक्त अशोक गहलोत और मेरे द्वारा दोनों के द्वारा सभाओं के अंदर यह कहा गया था, वादा किया गया था कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो घोटाले हुए हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार फिर उससे पीछे क्यों हट गई। फिर उन्होंने जिक्र यह भी किया कि अनशन भी करके देख लिया, चिट्ठियां लिख के देख ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वसुंधरा राजे पर कार्रवाई क्यों नहीं। मेरा सवाल वहीं का वहीं उन्होंने कहा कि खड़ा सभा के अंदर उन्होंने युवाओं को कहा कि यह सवाल खड़ा ही रहेगा जब तक वसुंधरा राजे पर कार्रवाई नहीं होती है, हमारे को चैन नहीं आएगी। यह बात, इस तरह की बातें सभा के अंदर उन्होंने कही है। वहीं उन्होंने तीसरी जो बात कही गई है, एक जोरदार बात कही, युवाओं के हक की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक बार बार होने से युवाओं को बहुत ही घाटा लगा है, आर्थिक रूप से उन्हें नुकसान हुआ है। तो उन्होंने मांग की है कि पेपर लीक मामले के तहत जिन युवाओं को दुख पहुंचा है, आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको आर्थिक मुआवजा दे दिया जाए। ये उन्होंने सबसे बड़ी मांग रखी है कि उन युवाओं को मामला देखते हुए उनको आर्थिक मुआवजा सरकार को देना चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है सामने, वसुंधरा राजे पर कार्रवाई की मांग रखी है। और एक तरह से 4.5 साल बीतने के बाद भी वसुंधरा राजे पर कार्रवाई नहीं होने और घोटाले होने के जिक्र उन्होंने बार बार किया है। और कम से कम पूरे इस आधे पौने घंटे की सभा के अंदर 17 बार उन्होंने वसुंधरा राजे का नाम लेकर कहा है कि 4.5 साल बीतने के बाद आखिरकार फिर कार्रवाई क्यों नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है।
उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामलों को देखते हुए सरकार को जवाब देना ही चाहिए। और सरकारें जो है नेट बंद करती है, बिजली बंद करती है, लेकिन जनता का जो संघर्ष है, जन आक्रोश है, वह रुकने वाला नहीं है। उन्होंने जमकर हमला गहलोत सरकार पर बोला है और उन्होंने ये भी कहा है कि आरोप लगाते रहें, किसी की भी चुगली करते रहें, कितनी भी चुगली करती रहें, लेकिन मैं सदैव ही चुप रहा हूँ और मैंने आगे कुछ भी नहीं बोला है। किसी भी पद पर रहूं या न रहूं, लेकिन मैं अपना काम करता रहूँगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ तथा लड़ता रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। और उन्होंने ये भी कहा कि प्यार से अगर मांगोगे तो हाथ काट कर रख दे दूँगा, लेकिन झुकूंगा नहीं, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जो कुर्बानी देनी पड़ेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। यह भी उन्होंने इशारा किया है। कुर्बानी देने के पीछे अब मायने क्या है, ये सब समझने वाली बातें हैं कि पीछे हटने वाला नहीं हूँ और कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। लेकिन जो रास्ता मैंने अपनाया है, न्याय का रास्ता अपनाया है, उस पर हम चलते रहेंगे और उस पर चलते हुए जो हमने विरोध किया है उस विरोध को आगे भी जारी रखेंगे। वहीं बार बार उन्होंने एक जिक्र किया है, एक व्यंग भी कसा है कि नींबू दूध बहुत चल रहा है, राजस्थान के अंदर नींबू दूध की बातें बहुत हो रही हैं, इसलिए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। वहीं दूसरी ओर एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि सरकार को हमने समय दिया है और अब वक्त हम 30 मई यानी मई के अंतिम जो तारीख है उससे पहले 3 मांगों पर अगर कार्रवाई राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार के द्वारा नहीं की तो 30 मई के बाद राजस्थान में आंदोलन करूंगा। ये सबसे बड़ी बात कही थी है। सचिन पायलट के द्वारा कहा गया कि 30 मई के बाद तीनों मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो राजस्थान के अंदर मैं आंदोलन की राह पर निकलूँगा। अब आंदोलन कैसा होगा, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या उसके तरीके होंगे, क्या मायने होंगे, कैसे आंदोलन होगा, कहाँ से आंदोलन निकलेगा, कौन कौन आंदोलन में शामिल होगा और आंदोलन का आखिरकार एजेंडा आगे क्या रखा जाएगा, ये तमाम बातें देखने वाली होगी कि 30 मई के बाद सचिन पायलट राजस्थान में किस प्रकार का आंदोलन करने वाले हैं। इस पर भी तरह तरह के बयान अभी आगे आएंगे और गहलोत सरकार की तरफ से, गहलोत की तरफ से बयान आएंगे। लेकिन सचिन पायलट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 3 मांगे मैंने आज रख दी है। जयपुर की सभा के अंदर समापन था, आज जो यात्रा उन्होंने निकाली थी उसका समापन सभा के अंदर जहाँ हजारों लोगों की वहाँ भीड़ भी देखी गई, उससे वे खुश भी नजर आए और एक नया जोश युवाओं के अंदर भरने के लिए उन्होंने इस भाषण के अंदर युवाओं का बार बार नाम भी लिया है। और 3 मांगों को पूरी होते नहीं देख उन्होंने कह दिया कि 30 मई के बाद राजस्थान के अंदर इन्हीं मांगों को लेकर मैं आंदोलन करूं, यानी सरकार के विरुद्ध वे आंदोलन करने वाले हैं। 30 मई का इंतजार रहेगा और क्या आंदोलन के मायने होंगे, कैसे आंदोलन करेंगे, यह तमाम बातें देखने वाली होंगी। तो फिर हम आपको इसी राजनीति की, इसी प्रकार की चर्चाओं से जोड़े रखेंगे। आगे फिर आपको नई कोई चर्चा के साथ फिर पेश होंगे। तो यही दीजिए गुरुदेव सिंह को इजाज़त। नमस्कार।